हेलो दोस्तों, आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक छोटे बदलाव असाधारण परिणाम एटॉमिक हैबिट्स की समरी शुरू करने जा रहे हैं। अच्छी आदतों को शुरू करने और बुरी आदतों को छोड़ने का आसान और अचूक उपाय इस किताब में दिया गया है। समरी को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एटॉमिक का मतलब क्या है। दोस्तों, एटॉमिक मतलब कुछ छोटा, एकदम बेसिक यूनिट जो शुरू में इनसिग्निफिकेंट लगता है, जैसे एक एटम होता है पर उसमें बड़ी एनर्जी होती है, वैसे ही छोटी हैबिट्स बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डाल सकती हैं। हैबिट्स का मतलब होता है वो एक डेली एक्शन जो हम बिना सोचे समझे करते हैं और ये हमारी लाइफ का बेस बनाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसका कंबाइंड मीनिंग देख लेते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है छोटी छोटी आदतें जो कंसिस्टेंसी के साथ बड़े बदलाव लेकर आती हैं। ये किताब ये समझाती है कि कैसे छोटी और पॉजिटिव हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर अपना गोल अचीव किया जा सकता है। हम अक्सर इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं और सोचते हैं कि एक ही बार में अपनी लाइफ बदल सकते हैं, कोई बड़ा काम करके ही हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि कंसिस्टेंसी और स्मॉल चेंजेस काफ़ी पावरफुल होते हैं। इस समरी में आपको पता चलेगा कि कैसे हैबिट बनाई जाती हैं और कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती हैं। छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। ब्रिटिश साइकिलिंग का भाग्य 2003 में एक दिन अचानक से बदल गया। ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिलिंग के संचालक संगठन ने डेव ब्रेसफोर्ड को अपना नया प्रदर्शन संचालक बनाया। ग्रेट ब्रिटेन के पेशेवर साइकिल चालक लगभग 100 साल में गुमनामी झेल रहे थे। 1908 के बाद से ब्रिटिश साइकिल सवार ओलंपिक खेलों में केवल एक ही स्वर्ण पदक जीत पाए थे। साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर द फ्रांस में तो उनका प्रदर्शन और भी खराब था, क्योंकि 110 वर्षों में भी एक भी ब्रिटिश साइकिल सवार ने यह रेस नहीं जीती थी। दरअसल ब्रिटिश साइकिल सवारों का प्रदर्शन इतना खराब था कि यूरोप के एक शीर्ष साइकिल निर्माता ने तो काफ़ी आश्चर्यजनक कदम उठाया। इसने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को अपनी साइकिलें बेचने से इनकार कर दिया। इसे डर था कि अगर दूसरे पेशेवरों ने ब्रिटिश साइकिल सवारों को उनकी साइकिलें चलाते हुए देखा तो इससे उसकी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग का कायाकल्प करने के लिए नियुक्त किया गया था। पिछले कोचेज और उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। ब्रेल्सफोर्ड एक रणनीति के प्रति समर्पित थे, जिसे वे आंशिक लाभों का संग्रह कहते थे। इस दर्शन का उद्देश्य हर चीज़ में बहुत छोटे सुधार करके निरंतर बेहतर बनना था। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा कि पूरा सिद्धांत इस विचार से आया था कि अगर आप साइकिल चलाने की पूरी प्रक्रिया को हिस्सों में तोड़ दें और उन सभी हिस्सों को 1-1% बहुत बना लें, तो इन सभी हिस्सों में हुए सुधार को मिलाकर देखने पर आपको महत्वपूर्ण वृद्धि मिलेगी। इस प्रकार से ब्रेल्सफोर्ड और उनके साथियों ने पेशेवर साइकिलिंग टीम की कार्यप्रणाली में छोटे छोटे बदलाव करके शुरुआत की। जब ये और इसी तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार इकट्ठे हुए तो परिणाम इतनी तेजी से निकले कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। ब्रेल्सफोर्ड के कमान संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग के 2008 ओलंपिक खेलों में रोड एंड ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में वर्चस्व स्थापित किया, जहां उन्होंने 60% स्वर्ण पदक जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। 4 साल बाद जब लंदन में ओलंपिक खेल हुए तो ब्रिटिश टीम ने अपने प्रदर्शन को एक और बेहतर बनाया और उन्होंने 9 ओलंपिक कीर्तिमान और 7 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। 2007 से 2017 के 10 वर्षों में ब्रिटिश साइकिल सवारों ने 178 विश्व चैंपियनशिप जीती। इनके अलावा उन्होंने 66 ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स मेडल जीते और 5 टूर द फ्रांस विजय हासिल की। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन की वजह से इसे ब्रिटिश साइकिलिंग के इतिहास का सबसे सफल दौर कहा जाता है। यह कैसे हुआ? सामान्य खिलाड़ियों की यह टीम बहुत छोटे परिवर्तन करके विश्व चैंपियन कैसे बन गई? छोटे छोटे सुधार मिलकर इतने उल्लेखनीय परिणाम कैसे बने? सबसे अहम प्रश्न, आप अपने जीवन में इस नीति को कैसे दोहरा सकते हैं?
नेक्स्ट समरी में हम बात करेंगे छोटी छोटी आदतों से बड़ा फ़र्क क्यों पड़ता है। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।